Today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर आप ऐसा है सर, जयराम जी सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर वन, आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स। किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर, आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे, कहीं और से भी थे। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती, तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। तो है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86, आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले हैं, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर, 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर, 2008 में काम शुरू हुआ। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत, हम इसके साथ डील करते, पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है। साहब, आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे, तो अब सर मैं ये भी कहना चाहता, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल, वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ। और मैं जानता हूं सर, चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, घोषित किया गया स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सर हमारे यहाँ एक जनरल थे, ईस्टर्न कमांड के जनरल थे, जब मैं राजदूत था चाइना में, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए मैं फौज का आदमी हूँ, मेरे लिए सब ब्लैक वाइट होना चाहिए, आप मुझे समझाइए कि ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमेट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि सर ये आया कहीं और से। देखिए इस दशक में और क्या हुआ। इस दशक में
2006 में सर इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। बैठ कर कमेंट्री न करें, कोई बात रिकॉर्ड पे आपकी नहीं जा रही। सर 3G 4G चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाइए। हाँ सर 2006 में जब प्रेसिडेंट हू जिनताओ भारत आए थे, उस समय निर्णय हुआ कि हम चाइना के साथ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट FTA जैसे करेंगे। इसके लिए टास्क फोर्स की घोषणा हुई, टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया और वो सर आपने टेलीकॉम प्लीज टेक योर सीट, प्लीज नो यू कैन नॉट टेलीकॉम व्हेन योर अपॉर्चुनिटी कम्स यू स्पीक। नो टेलीकॉम जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों में चाइनीज कंपनीज को आपने निमंत्रित किया। फिर सर सम्मान तो आज सर मिस्टर जॉन प्रकाश प्लीज टेक योर सीट। आज सर लोग राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। सर सबसे बड़ा नुकसान सर हमारे लिए प्लीज टेक योर सीट। नहीं रिकॉर्ड पे जा रहा, आप बैठ करके आप खुद स्वतः खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते। आप प्लीज फॉलो द रूल्स, प्लीज आप बोले, आप बोले। अगर समुद्री क्षेत्र में सर अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को कहीं पिछले 20 साल में कहीं नुकसान पहुंचा है, आपको मौका आएगा तो बोलेंगे, आप डिस्टर्ब ना करें। आपको मौका आएगा बोलिएगा, प्लीज। सर अगर आपको मिल चुका है आपकी पार्टी को, प्लीज नो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। अगर समुद्री क्षेत्र में भारत को पिछले 20 साल में कहीं नुकसान, कहीं चोट पहुंची है सर, सबसे बड़ी चोट जो है हम्बानटोटा बंदरगाह बनने के कारण, और ये सब 2005 में तय हुआ। और आप हैरान होंगे सर कि जब 5 और 8 के बीच में ये बंदरगाह बनाई गई, और उस समय सर आपको पता सरकार ने क्या कहा कि हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। ये बात उठाई गई थी, इस सदन में उठाई गई थी। इस सदन में जवाब दिया गया कि हमारे लिए ये विषय नहीं। और सर नेपाल की बात करते हैं, आप जानते हैं सर कि पहला एग्रीमेंट हथियार देने का चीन से नेपाल 2008 में तब तय हुआ जब सरकार पलट गई नेपाल में। ग्वादार को देखिए, 2013 में चाइना ने वहां ऑपरेशन शुरू किया। तो आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं। अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए, आप किन किन से मिले इसको डिस्कस करने? तो सर कल वो अभी तो बैठे नहीं हैं सर, हमारे माननीय संसद सदस्य चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा सर, उन्होंने पूछा मेरे से कि आप चाइना गए तो आपने क्या डिस्कस किया? सर मैं चाइना गया, whatever I said, whatever I did was public, it was open, it was clear. Sir, I discussed terrorism, I discussed de-escalation, I discussed restrictions on trade which China has put. I made it clear that relations with China will develop only on the basis of 3 mutuals: mutual interest, mutual sensitivity, mutual respect. Sir, please listen. You are not allowing him to speak. No, you are disturbing. Please, sir. No, please. Because उन लोगों की आदत है. I want to make one clear. Unlike some other people, I had no secret meetings. I did no secret agreements. ये मैंने नहीं किया. वो खाली ओलंपिक वाले करते, वो नॉर्मल लोग नहीं करते. चाइना गुरु किया, चाइना गुरु करते. अब सर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर
की बात हो रही थी। ये कुछ लोगों का मत था कि भाई कब रिकवर होगा, और जैसे राजनाथ जी ने कहा सर कि हमें पूरा विश्वास है सर कि एक दिन जरूर होगा, और ये सदन की सोच भी है, ये खाली मेरी सोच नहीं है, न सरकार की सोच, ये पूरे सदन पूरे देश की सोच है। पर मैं सर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम कहते हैं 47, 48, 49 में बात बनी, पर सर 63 में नेगोशिएशंस हुए इस पे, 65 में हाजीपीर की बात हुई सर, लौटाया गया, 72 में जो जमीन जो हमारे हाथ में था वो भी लौटाया गया। तो आज जब लोग पूछ रहे, जिनके मन में कभी कल्पना नहीं थी कि भागलपुर और मुरीद के गिराएंगे, जिन्होंने कहा कि बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद मुंबई इज इनएक्शन, that we should not go to war because that is not attack Pakistan because better option than attacking Pakistan, वो लोग सब पूछ रहे हैं पीओके के बारे में। ये कैसा सवाल है उनसे? और सर यूएस और पाकिस्तान की भी बात कहीं जिक्र हुई सर, यूएस और पाकिस्तान, अब सर ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में हमारी सोच कुछ और है, अमेरिका की सोच कुछ और है, ये आज की बात नहीं है। So historically, we have had a different view, we have had different policy, we have had different interests, and it has been a problem between India and United States. Not today, not between this government and that administration, previous government and then administration also. I have been in the room, sir. I have been in the room when America was taking up the case of General Musharraf and asking for concessions on Kashmir. So I want to say this, that on this issue, we have a national policy. No mediation is a national policy. Bilateral dealing is a national policy. I hope today no talks without, that is no terror, only then talks will also be a national policy and everybody will agree. So it is not the first time that we have had differences with the United States. So there were some other questions which were raised about US. You know, have we stood up and taken up various issues? Sir, I would like to inform the House through you, sir. Every issue that we have had with the United States, we have had no hesitation taking up. We took up deportations. Today, we do not have that problem. We took up visas. We took up the cause of students. Now, Mr. Chidambaram requested whether we should take up Harvard, sir. मैं तो JNU का पढ़ा हूँ, sir. मैं Harvard का नहीं हूँ. So I hesitated to take up Harvard. And sir, I want to say this. Today, we are negotiating a trade agreement. Why are we negotiating a trade agreement? Because we have national interest at heart. We have national interest at heart, and we are negotiating a trade agreement that will serve our national interest. So there should be no doubt that this government is fully committed to our national interest. We have the ability to stand up to wherever we have to, on whichever issue we have to. So what is important today for the House to recognize is Operation Sindhur today is a well-considered, thought-through response. It was a response to this barbaric attack in Pahalgam, but today it has become the basis for a new policy. That basis, what I called the new normal, the Modi normal, is something which has been communicated very clearly to Pakistan and to the world. And finally, sir, let me end my remarks with a very, very sincere expression of appreciation for all the members of Parliament and for those outside Parliament as well, who joined the parliamentary delegations. I think each one of them, sir, whether it is Shashi Tharoor ji, whether it is Kanimozhi ji, whether it is Ravi Shankar Prasad ji, Baijan Panda ji, Sanjay Jha ji, sir, Supriya Sole ji, or Shrikant Shinde ji, sir. Every one of them and all the members, every member took a united stand abroad. They did our country proud. Yes. They answered all doubts, and I can tell you from every country, they visited 33 countries. Yeah, John, yes, John, you know, I thank you too.
Sir, I don't want to read out everybody's name. I would like to read out, but sir, समय की सीमा है. But again, I want to say this, sir, very, very sincerely, that they have done a great national service. They showed a united spirit, and we hope that that is the spirit with which the nation will support Operation Sindoor. Thank you.